या रब सल्ले अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी। वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन व बिहिल वसूलु बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ, मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। अच्छा, उसके बाद जो हैरान कुन बात है अहमदिया कब्रिस्तान फैसलाबाद की, उसमें इन लोगों ने दोस्तों क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये आप देखें, हैरान रह जाएंगे आप कि ये इन लोगों ने वहां जमाती अहमदिया के कब्रिस्तान में ये एक वो रुक्का फेंका है। ये रुक्का इन लोगों ने लिखा है इसके ऊपर कि अब अगर कोई लाश यहां दफनाई तो जिम्मेदार तुम खुद होगे। मिन जानब सिद्दीकी ये मिशन यमामा फोर्स खत्म नबूवत के गद्दारों, इस्लाम पर किए जाने वाले हर जुल्म का हिसाब अब होगा। तुम जानते हो हम बात बाद में और काम पहले करते हैं। मुर्ताद काफिर कज़ाब मिर्जा कादियानी। ये इन लोगों ने वहां पे ये अपने अम्मा को रुका उस कब्रिस्तान में इन लोगों ने डाल दिया था और इसके ऊपर इन लोगों ने जो ये काम लिखा। और आप लोग जानते होंगे बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, यमामा फोर्स, सिद्दीकी मिशन, और वो ग्रुप्स को लीड करने वाले सारे बरेलवी हजरात हैं। बरेलवी दहशतगर्द है, बरेलवी मुल्ला है जो इस्लाम को ठीक तरीके से बदनाम कर रहे हैं और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखें वो जगह जहां पे अहमदिया कब्रिस्तान 99 जीन बे रतन फैसलाबाद में जो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान अहमदी मुसलमानों का, जगह अहमदी मुसलमानों की, मैयत अहमदी मुसलमानों की, जनाजा पढ़ने वाले अहमदी मुसलमान, दफनाने वाले अहमदी मुसलमान, कतबा लाने वाले अहमदी मुसलमान, कतबा लगाने वाले अहमदी मुसलमान, केयर टेकर अहमदी मुसलमान। और इन बरेलवी मुल्लाओं को, इन फसादी लोगों को ये किसने इख्तियार दिया है, किसने हक दिया है कि वहां पे जमात अहमदी की कब्रिस्तान पर हमला करें और वहां हमला करके ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके वहां पे धमकी भरा खत लिखे, धमकी भरा रुक्का लिखे कि अगर कोई लाश या दफनाई तो जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या वो जगह इनके बाप की है? क्या वो जगह इनके वो साद हुसैन रिजवी ने लेके दी है? या खादिम हुसैन रिजवी ने वो जगह खरीद के इन लोगों को दी थी? अब आप खुद सोचें कि इन सारे मुहर्रकात के पीछे, इन सारे फितना फसाद के पीछे एक बंदे का नाम सर फहरिस्त आता है और वो है ये साद हुसैन रिजवी। हुकूमत क्यों गिरफ्तार नहीं करती इन लोगों को? ये 2 टके के लोग जो हैं, जो 10 रुपए पे बिकने वाले लोग हैं, कराची के लोग जो ये गुंडागर्दी, जो अहमदिया मस्जिद के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे थे, इनको आप 10 पैकेट है वो उसके गुटके के दें तो ये आपके साथ हो लेंगे। बाकायदा मॉब खरीदा जाता है, मॉब खरीदा जाता है दहशतगर्दी हमला करने के लिए, फितना फसाद करने के लिए, नारे लगाने के लिए बाकायदा मॉब खरीदा जाता है। उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको पैसे ये कह देते हैं आपने फलाने का पे खड़े होना है, नारे लगाने, और इसके बाद जनाब आपके लिए खाने का इंतजाम होगा और आप नारे लगाने वाले को जनाब 200-200 रुपए या 1000 रुपए देंगे। आजकल हर भूखा जिसके घर में आटे की किल्लत है वो आपको इनके पीछे नजर आएगा, वो आपको यहाँ पे जनाब ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाता नजर आएगा। अपना ईमान क्या है, अपने ईमान क्या है कुछ पता नहीं, अपने अकीदे क्या है कुछ पता नहीं, अपने अब्बे का नाम क्या है जो रूहानी अब्बा है। मैं जिस्मानी की बात नहीं करता, उनको नहीं पता तो मुझे नहीं पता। इनका रूहानी अब्बा कौन है, गारंटेड का तो उनको नहीं पता। इनके अकायदे नजरियात क्या है, इनको गारंटेड बात नहीं पता। बरेलवी को मुनाज़रे का चैलेंज है, निकले मैदान में, इनकी किताबों से मैं साबित करूंगा कि इनके कुफरियात, इनके मुगल्लजात, इनके शिरकी अकायद कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है। ये कुरान और हदीस पर झूठे इल्जाम लगा के अपने गंदे और घटिया अकायदे नजरियात छुपाने के लिए जमात अहमदिया के ऊपर हमले करते हैं और हमले करके गोया ये समझते हैं कि अब हम देवबंदियों, वहाबियों और शियों की नजर से बच जाएंगे और वो हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, वो हमारे ऊपर एतराज नहीं करेंगे। ये ऐसे दहशतगर्द लोग हैं कि इनसे इस्लाम को खतरा है। आप ये कहते हैं हमें जनाब यहूदियों से खतरा है, हमें ईसाइयों से खतरा है, हमें कादियानियों से खतरा है, लेकिन मैं बखुदा ये बात
कौम का जितना नुकसान अब इन लोगों ने इस्लाम को पहुंचाया, इतना तो ईसाई भी नहीं पहुंचाते, इतना तो यहूदी भी नहीं पहुंचाते। अपनों से खतरा होता है, मुखालफत से क्या, वो तो पता है मुखालफत है, वो तो पता मुखालफत है, मुखालफत कर रहा है। आपको पता है ये बात आप जानते होंगे कि सबसे गहरी चोट देने वाला कौन होता है, वो अपना या कोई पुराना साथी। एक फिल्म का डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ था, एक वो लड़का किसी काम की तलाश में एक बंदे के पास गया, उसने कहा जी मुझे काम चाहिए, उसने कहा तो मैं काम दे दूंगा लेकिन तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तो सवाल पूछते पूछते उसने फिर ये भी सवाल का जवाब, उसने ये भी सवाल पूछा कि सबसे बड़ा गम कौन देता है, सबसे बड़ा दुख किसकी तरफ से पहुंचता है। कहते हैं जी सबसे बड़ा दुख है जो अपना हो या कोई पुराना बहुत गहरा दोस्त हो, वही देता है। तो ये अपने इस्लाम में घुस के, इस्लाम का लिबासा ओढ़ के, इस्लाम का नाम लेके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम का मजाक पूरी दुनिया में उड़ा रहे हैं। आज इंडिया हिंदू लोग जो हैं वो इस्लाम के ऊपर मजाक बना रहे हैं, इस्लाम के ऊपर तानाकसी कर रहे हैं कि यार जी इस्लाम की दावत देते हैं, ये इस्लाम इन बरेलियों का, ये दहशतगर्दी का इस्लाम इन लोगों का है जिसमें वो ये दावत देते हैं, जिसकी तरफ हमें ये बुलाते हैं, ये इस्लाम है जिसमें लोगों की मसाइल तक वो महफूज नहीं है, इबादत तक महफूज नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान का आर्टिकल निकाले, कानून की पाबंदी, कानून आर्टिकल निकाले अपने आइन निकाले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान निकाले। कहां पर ये बात लिखी हुई है कि अहमदी मुसलमानों की मसाजिद 1984 के पहले हो, 1973 से पहले हो, उनको गिरा दो, उनके मीनार तोड़ो, उनके मीनार गिराओ। बल्कि 2014 का ये आइन भूल चुके हैं, 2014 का ये आईनी तरमीम भूल चुके हैं जिसमें बाकायदा अहमदी मुसलमानों को मस्जिद की मीनार बनाने की इजाजत है। ये तक बातें भूल चुके हुए हैं। अपने आइन के गद्दार ये खुद है, कानून के गद्दार ये खुद है, शरीयत के गद्दार ये खुद है, मुल्क के गद्दार ये खुद है और इल्जाम जमाते हम पे लगाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मौजूद है, इसका ये यूज़र नेम है, आप इसके ज़रिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसका यूज़र नेम भी वही है जो ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।